हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो आप लोग फुल स्केल टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप लोग रुबेल सर एकेडमी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। और मेरा व्हाट्सअप नंबर 9101467653 और ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, उससे देखिए आप लोग पे करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और देखो जून महीने के फर्स्ट वीक पे कह सकते नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा अगस्त महीने के एंड तक। सो आप लोग तैयारी शुरू कर दो। सो देखो इसमें जो देखो टाइम था 8 PM टू 9 PM। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था 30 और मार्क्स कितना है 30 और डेट कब हुआ था ये 26 मई 2024। सो देखो शुरू करते इधर देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी पे मतलब कह सकते टेस्ट था। सेक्शन ए पे 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड और सेक्शन बी पे 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन कह सकते। सो नंबर 1 क्वेश्चन देखो सेक्शन ए का टीचिंग एप्टीट्यूड का। नंबर 1 क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाई ऑप्शन सर कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग या रेस्पॉन्स सेट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कह सकते हैं डाइवर्जेंट वे पे मतलब कह सकते हैं थिंक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोग। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व्स अराउंड इथिक्स ऑफ लॉ। कौन से स्टेज कह सकते हैं कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट का चिल्ड्रन रीजन है वो रिवॉल्व होता है अराउंड इथिक्स ऑफ लॉ। ऑप्शन सर कन्वेंशनल मॉडलिटी या प्री कन्वेंशनल मॉडलिटी या ऑटोनोमस मॉडलिटी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कन्वेंशनल मॉडलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किसने दिया था, ये जीन पियाजेट ने दिया था, ये भी लिख लेना आप लोग। नंबर ए द एबिलिटी टू रीच आउट एंड ग्रैब एन ऑब्जेक्ट या ऑप्शन बी द एबिलिटी टू नेम एन ऑब्जेक्ट या ऑप्शन सी द एबिलिटी टू नो दैट नॉट सीइंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट या ऑप्शन डी द एबिलिटी टू नो दैट द ऑब्जेक्ट हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द एनवायरमेंट। सो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी द एबिलिटी टू नो दैट नॉट सीइंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ZPD स्टैंड फॉर। ऑप्शन सर जूस पंडर डिपार्टमेंट या जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोएस प्रॉपरली ड्रंक या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ। जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैसे जज करते हैं, ऑप्शन सर कोर्स कवरेज या स्टूडेंट इंटरेस्ट या लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट या ऑप्शन डी यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सर एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट या कह सकते पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर या ऑप्शन सी फैमिली साइज ऑफ व्हिच द लर्नर कम्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसमें देखो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। देखो एजुकेशनल स्टेटस पेरेंट का वो मतलब कह सकते इतना मैटर नहीं करता है। उसके बाद प्रियर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर ये भी मतलब कह सकते उतना नहीं करेगा। फैमिली साइज ऑफ फ्रॉम व्हिच द लर्नर कम्स ये भी नहीं। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा देखो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो कौन सा डेवलपमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि जो डेवलपमेंट होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सर ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल या ग्रोथ प्रिंसिपल या सेफ्लोड्यूकल प्रिंसिपल या ऑप्शन डी प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी द ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल एंड सेफ्लोड्यूकल प्रिंसिपल डिफरेंट। सो देखो ऑप्शन ए द प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट दैट बॉडी ग्रोज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप while the cephalodecal principle state that the body grows from the top to the bottom। सो देख लो आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा सब ऑप्शन मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। सो देख लो आप लोग, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी द प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी यानी प्रॉक्सीमोडिस्टल। इसमें क्या होता है सेंटर ऑफ द बॉडी से शुरू होता है और आउटवर्ड जाता है।
ठीक है। और सेफ्रोडिकल प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट ओकर्स टॉप टू बॉटम यानी हेड टू टो, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाई, जो डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी ये किससे अफेक्ट होता है, डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट या इमोशनल क्लाइमेट एट होम या ऑप्शन सी इनहेरिटेड एसेट एंड लाइबिलिटीज या ऑप्शन डी सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी इमोशनल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है या रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, ऑप्शन आर ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन द सिलेबस टू ए लर्नर या ऑप्शन बी ए मटेरियल टू टीचर्स टू बेस्ड टीचिंग ऑन या ऑप्शन सी ए मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिस एंड कंटेंट ऑफ फॉर एग्जामिनेशन या ऑप्शन डी रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द टीचर्स। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन द सिलेबस टू ए लर्नर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और फुल स्केल मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो आप लोग रूबेल सर एकेडमी, साथ ही साथ इसमें क्लासेस भी होगा। सो थैंक यू सो मच।